आपने भी कभी ना कभी किसी के द्वारा ये सुना होगा कि उनको हर्निया हुआ है या फिर उनको हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। बट क्या आप जानते हैं हर्निया होता क्या है? हर्निया एक आम समस्या है जो कि महिला और पुरुषों में किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन महिलाओं के अकॉर्डिंग ये पुरुषों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया, आपकी अपनी योगिनी सोनिया यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर्निया की समस्या हमें तब होती है जब हमारे पेट की यानी आपके पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, यानी वो वीक हो जाती है, तब हमें ये समस्या बन जाती है। जैसे कि आपके अंदर के शरीर के अंदर का अंग बाहर की मांसपेशियों के द्वारा बाहर निकल आता है, तो उसको हर्निया की समस्या कहते हैं। आम भाषा में कहें तो जो अब आपके अंदर का अंग है वो बाहर की मांसपेशियों के द्वारा एक छेद के द्वारा यानी एक होल के द्वारा बाहर की तरफ निकल आता है, उसको हर्निया की समस्या कहते हैं। ये होती क्यों है, इसके कारण क्या क्या होते हैं? जब आपकी मेन कारण तो इसका यही है कि जब आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तो ये समस्या बनती है। दूसरा कारण है कि जब आपको पुरानी खांसी है तो भी आपको ये समस्या बन सकती है। या तीसरा कारण है जो आपको कब्ज की अगर समस्या रहती है तब भी हमें ये समस्या बन जाती है। या फिर वेट जब ज़्यादा उठाते हैं तो भी हमें ये समस्या हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि जब हमें ये समस्या रहती है तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना। सेकंड, इसमें आपको वज़न बिल्कुल नहीं उठाना। थर्ड, जब हम फ्रेश होते वक्त प्रेशर नहीं लगाना, यानी कि आपको जोर नहीं लगाना, उससे ये समस्या बढ़ सकती है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि हल्का गुनगुना पानी पीने की हैबिट डालें, और जिससे कि आप इजीली फ्रेश हो पाओगे। लिक्विड में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें आपको खानी है, जैसे कि आपकी इस समस्या में आपको आराम मिले। नंबर 1, लिक्विड में आपको सबसे ज़्यादा लेना है, जैसे कि पानी हुआ या फिर जूस वगैरह आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। नंबर 2, इसमें फ्रूट आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। नंबर 3, आपको हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपको फाइबर ज़्यादा मिलेगा। हरी सब्जियों और फ्रूट में फाइबर ज़्यादा होता खाने पचाने में आपकी मदद करेगा, और आपकी पाचन क्रिया आपकी स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी। अब हम बढ़ते हैं अपने योगासनों की तरफ। कौन कौन से योगासन आपको ये करने चाहिए जो कि आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे और आपकी पाचन क्रिया आपकी स्वस्थ रहेगी, जिसमें आपका ये जो आपकी समस्या है वो धीरे धीरे आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये कंटिन्यू आपको करने ये योगासन, जब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और सभी आसनों को करते वक्त 1 मिनट के होल्ड करने की कोशिश करें। तब तक आप होल्ड नहीं करोगे जब तक इन समस्याओं में आपको आराम नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें और हैबिट बनाएं कि 1 मिनट होल्ड करने की कोशिश करें। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट योगासन की तरफ। फर्स्ट आसन है जो कि मंडूक आसन है, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। बहुत बेसिक आसन है जो कि हमारे पेट के लिए रामबाण का ये काम करता है। बट इसके फ़ायदे हमें तब मिलते हैं जब आप इसको होल्ड करते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट के लिए होल्ड करके रखना है। वैसे तो 1 से 5 मिनट का टाइम होता है, बट जो नहीं कर पाते वो धीरे धीरे हैबिट बनाइए। कोशिश करें कि एटलीस्ट 1 मिनट तो इसे आप होल्ड करके रखें, तभी इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका मंडूक आसन नाम है, और इसको आप कई पोजीशन में कर सकते हैं। बेसिकली इसको वर्जासन की पोजीशन में बैठ के करते हैं, बट जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है वो इस तरह भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासना, या पद्मासना में भी आप बैठ के कर सकते हैं। इस तरह भी सेम पोजीशन रहती है कि मुट्ठियाँ बंद करते हैं और नाभि के ऊपर कभी नहीं लगाते, नाभि के साइड में आपको लगानी होती है। और सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। इसको इस तरह आपको करना है, और जो आपकी हर्निया की समस्या वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन होल्ड करने का टाइम रखना है 1 मिनट का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह इस आसन को हमें करना चाहिए। इस तरह वज्रासन में हम बैठेंगे इस तरह, और अंगूठे अंदर की तरफ उंगलियों से मुट्ठियाँ बंद करेंगे, और नाभि के ऊपर नहीं रखनी, नाभि के साइड में हमें मुट्ठियाँ रखनी होती है। सांस भरेंगे, इनहेल, देन एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ झुकना है। कोशिश करनी है कि आपका माथा ज़मीन से टच हो जाए। यहाँ पे आपको होल्ड करना है। इस तरह मैंने आपको ये दिखाया है 10 सेकंड होल्ड करके, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि 1 मिनट होल्ड करें, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। और हर्निया की समस्या के लिए तो काफ़ी अच्छा है, ताकि आपकी मांसपेशियाँ इससे मजबूत होंगी, पाचन क्रिया में आपका सुधार आएगा। सेकंड, और इसको सभी को पता है कि ये शुगर के लिए भी रामबाण का काम करता है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड योगासन की।
सेकंड आसन इसे हम बोलते हैं नौका आसन, जो कि हमारे पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। दूसरा, इसमें आपकी नाभि अगर डिग जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो वो अपनी जगह सेट हो जाती है। पेट के लिए काफ़ी अच्छा आसन है, जो कि हर्निया की समस्या को 15 से 20 दिन में ही आपको ठीक कर देगा, अगर आप इसे कंटिन्यू इन आसनों को करोगे। लेकिन होल्ड करने का टाइमिंग सेम रहेगा सभी का, 1 मिनट आपको होल्ड करना हर आसन को, और 4 से 5 बार आपको रिपीट करना है। करना किस तरह नौका आसन, इस तरह हम करेंगे, सीधे लेट जाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है, इस तरह। अगर इस तरह आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो हाथों की सपोर्ट से भी आप हाथों को हिप्स के पास इस तरह रखेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है। फिर नॉर्मल ब्रीथिंग रखनी है, यहाँ भी पोजीशन में कर सकते हैं। और अब धीरे धीरे हाथ लेके आएंगे। अगर तब भी आपका बैलेंस नहीं बन रहा तो फिर आप किसी बेल्ट, योगा बेल्ट या फिर दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जाके पैरों के पीछे से इस तरह पकड़ के रखना है और यहाँ पे आपको होल्ड करना है 1 मिनट के लिए। इस तरह होल्ड करना। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा प्रेशर पेट पे पड़ रहा है, जो हमारी मांसपेशियां हैं वो आपकी मजबूत हो जाएंगी और हर्निया की समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इस तरह फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। इस तरह इस आसन को भी 4 से 5 बार रिपीट करना है और 1 मिनट का टाइम होल्ड करके रखना है। थर्ड योगासन में करना है पवन मुक्तासन। जैसे कि इसका नाम ही आपने सुना होगा, पवन मुक्तासन। अगर इस आसन को आप डेली करते हो तो सारी समस्याओं से मुक्त हो जाते हो, सारी प्रॉब्लम्स जो भी आपकी बीमारी है उनसे मुक्त हो जाओगे अगर रेगुलर करते हो। 1 मिनट के लिए होल्ड करना है और हर्निया की समस्या को तो बिल्कुल ठीक कर देगा, क्योंकि आपकी जो पेट की मांसपेशियाँ वो आपकी प्रेशर पड़ता है उन पे, वो मजबूत होंगी और ठीक हो जाएगी। गैस की समस्या है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी आपकी, क्योंकि हमें कोई भी समस्या होती है तो पेट से ही रिलेटेड होती है। पेट जब हमारा ठीक नहीं रहता तभी ये सारी समस्याएं बनती है, और हर्निया की समस्या भी हमें तभी होती है जब हमारा पेट सही नहीं रहता। तो आपका अंग ही बाहर निकल आता है, उसे ही हर्निया कहते हैं, बाकी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। तो पेट को ठीक रखना बहुत बड़ी बात है और बहुत सही है, आपको पेट ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी मैंने आसन कराए ये हमारे पेट की बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर देंगे, पाचन क्रिया को आपको कुछ सुधार देंगे। तो इसको कैसे करना है, पवन मुक्तासन को हम देखते हैं। आपको सीधा मैट पे लेट जाना है इस तरह, और पैरों को फोल्ड करके लेके आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। आपको चिन या आपको फोरहेड टच करना है घुटनों से, पैरों के पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए रहेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 मिनट के लिए और देन रिलैक्स। इस तरह इस आसन को भी आपको 4 से 5 बार रिपीट करना। आपने ये सारे आसन आपको करने हैं रोज़ाना, डेली बेसिस पे आपको ये आसन करने हैं और सुबह मॉर्निंग में खाली पेट ये आसन करने हैं। इनको आप कीजिए, आपकी हर्निया की समस्या होगी या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए योगा कीजिए, आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।